नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपने पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो मेरे को किसी व्यूअर्स ने बोला था, उनके लिए बनाया था कि ओवर साइज ब्रेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का भी वीडियो मेरे व्यूअर्स के कहने के बाद मैंने ये बनाया है। उन्होंने मेरे से बोला कि इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं लेके आई हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट सैगिंग का, यानी जब हमारे स्तन लूज हो जाते हैं, लटक जाते हैं, तो उनको हम वापस लिफ्ट अप कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय, उसके कारण और वो किस कारण से हमारे ब्रेस्ट सैग हो जाते हैं। तो ये सब आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन नीचे की तरफ है और बेल आइकन दिया हुआ है, उसको हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे वीडियो को पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी मेरे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रेस्ट सैग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं, ये चीज़। तो सबसे पहले तो ये है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उनके ब्रेस्ट सैग है या नहीं। बहुत से लोगों को ये लगता है बस ऐसे ही हमारे शायद ब्रेस्ट सैग हैं, किसी को लगता है नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे सही तरीका ब्रेस्ट का ये देखने का कि वो सैग हुए या नहीं। सबसे पहले आप देखिए आपका हाथ यहाँ से यहाँ तक, तो जो आपका ब्रेस्ट है वो आपके यहाँ आने चाहिए। अगर इससे नीचे अगर आपका ब्रेस्ट है, अगर आप हाथ ऐसे रखते हैं और आपको लग रहा है कि आपके यहाँ से लेंथ से अब नीचे है ब्रेस्ट, यानी यहाँ तक आता है, और इससे अगर थोड़ा नीचे है तो आपके ब्रेस्ट सैग है। और नहीं तो आप जब भी अपने आप को मिरर में ऐसे देखते हैं तो आपको देखना है कि आपका यहाँ तक लेंथ होनी चाहिए। इससे अगर नीचे है तो यानी आपका ब्रेस्ट सैग है, और उसे आपको लिफ्ट अप कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये तो हुई कि आप चेक करें कि आपका ब्रेस्ट सैग है या नहीं, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ को नहीं पता होता है कि ब्रेस्ट सैग है या नहीं है। क्योंकि बहुत से क्या होता है कि आपने ब्रा पहनी हुई है तो उसमें नहीं पता चलता है। आप एक बार मिरर में खड़े होकर अपने आप को अच्छे से चेक करें कि आपका ब्रेस्ट सैग है तो भी कितना है। तो पहले अच्छे से ये आप चेक कर लें कि आपका ब्रेस्ट सैग है या नहीं। उसके बाद में ब्रेस्ट सैग होने के बहुत से रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि आपने बहुत जल्दी से वेट लॉस किया हो, यानी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आपने अपना अभी इमीडिएटली आपने रिसेंट ही आपने अपना वेट लॉस किया है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ हमारा फैट बढ़ा है तो ब्रेस्ट में भी फैट बढ़ता है। और जब आप लूज करते हो, अपना वेट कम करते हो, तो ब्रेस्ट से भी आपका जो है फैट है वो कम होता है। उस वजह से भी क्या होता है कि ब्रेस्ट नीचे की तरफ लिफ्ट अप हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा कारण ये है कि आपका ब्रा जो है वो आपने सही चूज नहीं किया है। क्योंकि क्या होता है, सही साइज की अगर आप ब्रा नहीं पहन रहे हैं, बहुत बार ये होता है कि अगर आप 34 साइज की ब्रा पहन रहे हो और मार्केट से आपने 36 की ले आए हो और सोचे कौन चेंज करवाए, क्या करें, आप यही चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपका साइज 34 है तो आप 34 पहने, 36 है तो 36 पहने, 38 है तो 38। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा टाइट ब्रा पहने, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लूज ब्रा पहने, क्योंकि टाइट ब्रा पहनने से भी आपके ब्रेस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है और ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इचिंग की हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। तो आप परफेक्ट साइज की ब्रा ही पहने। ये भी एक कारण होता है, क्योंकि लेडीज सोचती है कौन दोबारा जाएगा, पर हमें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम पूरी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं। अब जो भी ब्रा ले रहे हैं वो अच्छे ब्रांड की हो, अच्छा स्टफ की हो और परफेक्ट साइज की हो। आप ब्रा के साइज में कभी भी कोताही ना बरतें।
फिर आता है तीसरा कारण कि आप बहुत सा ये है कि हम नाइट में सोते वक्त ब्रा निकाल देते हैं, थोड़ा इजी फील करने के लिए हम ब्रा निकाल देते हैं। पर जब हैवी ब्रेस्ट होते हैं तो जब हम जिस पोस्चर में सो रहे हैं तो उस साइड में वो ब्रेस्ट के जो टिश्यू है वो उधर की ओर मूव हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो रात को सोते वक्त भी आप ब्रा खोलें, दिन भर जो पहनिए वो ब्रा खोल दे, पर जो एक स्लिप ऑन करके स्लिप ब्रा आती है वो स्लिप कैमिजोल आती है। उसमें क्या होता है, ऊपर ब्रा की तरह पैटर्न दिया होता है और नीचे कैमिजोल स्पैगेटी, या आप उसको समीज बोल सकते हैं हिंदी में, वो आप पहने। उससे क्या होगा, आपके ब्रेस्ट को आराम भी मिलेगा, आपके ब्रेस्ट को ब्रा वाली इचिंग या परेशानी या टाइटनेस नहीं लगेगी, और वो आपके लिए परफेक्ट भी होगी और आपके ब्रेस्ट सैग नहीं होंगे। जिनको नहीं पता है स्लिप ऑन क्या है, स्लिप कैमिजोल क्या है, उसका मैं यहाँ पे पिक डाल दूंगी, और किसी को अगर लेनी भी होगी तो मैं उसमें लिंक डाल दूंगी। वो अमेजोन पे अवेलेबल है। तो आप वो जो ब्रा है वो नाइट में आप पहन के, कैमिजोल है स्लिप कैमिजोल, वो आप पहन के सोएं। उससे भी क्या होएगा कि आप करवट ले रहे हैं, आप सीधे लेटे हैं, आप कैसे भी सो रहे हो तो आपके ब्रेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसमें सिक्योर रहेंगे। और जो दिन भर की ब्रा जो आपने पहनी है उससे हम निजात चाहते हैं कि रात को कम से कम हम खुला होके सोएं, थोड़ा आराम से रिलैक्स होके सोएं। तो उसमें वो चीज़ है कि वो आपको कंफर्ट देगी, आपको कहीं इचिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आराम से उसमें सो भी पाएंगे। तो आप नाइट को भी स्लिप वाला जो कैमिजोल है या स्लिप ब्रा जो आती है वो पहन के आप सोएं। और कभी कभी ब्रेस्ट सैग की जो प्रॉब्लम होती है वो एज के कारण भी हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज आती है, हम थोड़ी एज ज़्यादा होती है, तब भी हमारी जो टिश्यूज़ हैं वो लटक जाते हैं, उस वजह से हमारे ब्रेस्ट भी नीचे हो जाते हैं, सैग हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा ओल्ड जो वुमेन्स होती है उनकी जैसे सारी स्किन आप हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो ब्रेस्ट भी लटक जाते हैं। तो एज के कारण भी जो होते हैं ब्रेस्ट सैग होते हैं, ये भी एक कारण है। अब हम जानते हैं इसके उपाय। ब्रेस्ट को आप पुल अप या अच्छे से उसको लिफ्ट करने के लिए, अच्छे से उनको शेप में लाने के लिए सबसे पहले अपना खान पान जो है वो सुधारें। आप हरी सब्जियां खाएं, दिन में 15-16 ग्लास पानी पिए। हरी सब्जियों में आप कुछ भी ले सकती हैं, पालक आप जानते हैं, पालक हुई, मूली के पत्ते हुए, हरी सब्जियां जितनी भी आप खाएंगे वो आपके बॉडी के लिए, आपके ब्रेस्ट के लिए सही रहेगा। दिन में 15 से 16 ग्लास पानी ज़रूर पिए। पानी तो आपकी और चीज़ों को भी ठीक कर देगा, ये चीज़ खान पान की। और अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट सैग हुए हुए हैं या थोड़े भी हैं तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपके जो ब्रेस्ट हैं वो वापस लिफ्ट अप हो जाएंगे। और मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी, होम रेमेडी, जिससे क्या होएगा कि आप उसको अपने ब्रेस्ट पे यूज़ करेंगे तो भी आपके ब्रेस्ट जो हैं वो अच्छे से टाइट हो जाएंगे, लिफ्ट अप हो जाएंगे। और एक चीज़ और बताऊं कि जब भी कभी भी ब्रा पहनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कभी भी जब आप ब्रा पहनते हैं तो हमेशा ब्रा पहनने के बाद कि हम क्या करते हैं, सीधा लिया और पहन लिया, पर ब्रा पहनने के हमेशा बाद में आप अपने दोनों हाथों से, यानी एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट देके दूसरे ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करें, ऊपर की तरफ खींच के अच्छे से अपने ब्रा में उसको एडजस्ट कर लें। उससे क्या होएगा कि अगर आपके थोड़े बहुत भी ब्रेस्ट अगर सैग हो रहे हैं तो वो भी क्या, आप दिन भर क्योंकि आप ब्रा पहन के रखते हैं तो वो आप उसको लिफ्ट अप करके पहनेंगे तो वापस टिश्यू उसी शेप में आना शुरू हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं जब भी ब्रा वेयर करती हूँ तो सीधा ऐसे नहीं पहन लिया चलो हो गया, नहीं। ब्रा पहनने के बाद है मैं अपने चेस्ट को, अपने ब्रेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करके और उसके बाद उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। इसके आपकी शेप भी प्रॉपर आती है, और कहीं आपके अगर ब्रेस्ट हैं थोड़े से भी आपके सैग हुए हुए हैं तो वापस वो अपनी उसी शेप में आना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को में काफ़ी दिन तक अगर ऐसे ही रखोगे आप
तो वो वापस अपना शेप में आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने ब्रेस्ट को वापस लिफ्ट अप करने के लिए, क्योंकि हम जैसे है वैसे ही पहन लिया तो वो जिस शेप मतलब जैसे हैं वैसे ही अगर पहन लिया तो दिन भर वो उसी शेप में रहते हैं, क्योंकि जो हमारी ब्रा होती है वो उनको सपोर्ट करती है, तो उनको जरा भी हिलने डुलने नहीं देती है। तो ऐसे में क्या करो कि आप उनको अच्छे से लिफ्ट अप करके फिर अच्छे से उसको पहनो, उसको अच्छे से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और उसके बाद अपनी ब्रा में उसको सेट करके पहने, तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट सैग की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेस्ट सैग को ठीक करने के लिए क्या है एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्सरसाइज है, आप एक हाथ को एकदम सीधा ऐसे, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और फिर अपने हाथ को पूरी फोर्स से खींचना है दूसरी तरफ। इससे आपको एक हाथ में बहुत ज्यादा ही खिंचाव महसूस होएगा और ऊपर ब्रेस्ट तक, जिससे क्या होएगा, आपके ब्रेस्ट जल्दी से लिफ्ट अप हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों से करनी है। अब इस हाथ को इस तरीके से खींच के रखना है, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम ऐसे खींच के, फिर दूसरा हाथ को पूरी फोर्स से ऊपर लेके जाना है। ध्यान रहे ये वाला हाथ आपका स्ट्रेट रहे, ऐसे। तो ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपको करनी है। उसमें जो आपका हाथ पहले जो नीचे रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा और दूसरे हाथ को आपको पूरा यहाँ तक खींचना है। ये थी पहली एक्सरसाइज। फिर जो है सेकंड एक्सरसाइज, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी, जो ओवर साइज ब्रेस्ट है उनके लिए भी फायदेमंद है और ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करने के लिए भी सही है। तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से कर लें और पूरी फोर्स से इस तरीके से खींचें, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ये इस तरीके से। तो ये आपके ब्रेस्ट को लिफ्ट करने में काफी मदद करेगी ये एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आपको अपनी दोनों कोहनियों को इस तरीके से जोड़ के हाथ एकदम जोड़ लेने हैं इस तरीके से। ये एक टाइम नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। इस प्रोसेस को करने से भी आपके जो ब्रेस्ट हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, क्योंकि जब आप ये इस तरीके से अपनी कोहनियों को मिलाएंगे तो आपके ब्रेस्ट में एक अजीब सा आपको खिंचाव महसूस होएगा। तो इस तरीके से करने से भी आपके ब्रेस्ट जो हैं वो लिफ्ट हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आपको दोनों हाथों को इस तरीके से लेना है और कोहनी को इस तरीके से करना है 20 टाइम्स। देख पा रहे हैं आप, दोनों कोहनी को ऊपर नीचे ऐसे चलाना है। इससे भी आपके जो ब्रेस्ट हैं वो लिफ्ट अप हो जाएंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आपके हाथों को इस तरीके से ऐसे और पीछे की तरफ आपको खींचना है इस तरीके से। आपको आपके पीछे बैक में भी आपको दर्द सा, खिंचाव सा महसूस होएगा और आपके ब्रेस्ट में भी आपको खिंचाव सा महसूस होएगा। और पीछे झटके से आपको हाथ जो है आपको ऐसे लेके पीछे झटके से लेके जाने। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एक्सरसाइज जो आप इसको रेगुलर करेंगे अगर 3 मंथ तक, तो आपके जो ब्रेस्ट हैं वो वापस जो है लिफ्ट अप हो जाएंगे। आपको रेगुलरली ये करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडी जो कि आपको मदद करेगी आपके ब्रेस्ट को लिफ्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले ले लेना है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इतना, और उसके बाद आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उसको कद्दूकस कर लें या उसका पल्प निकाल लें, या उसको पूरा अच्छे से मिक्सी में क्रश करके उसका जो जेल है वो ले लें।
एलोवेरा, या फिर उसको अच्छे से कद्दूकस कर ले विथ लीव्स। जो उसके साइड में कांटे होते वो निकाल दो, बाकी वो ग्रीन पार्ट भी उसमें हो तो चलेगा। या फिर जो पतंजलि का एलोवेरा जेल है आप वो ले लें, और 1 चम्मच वो ले लें, और नींबू और फिर आप उसमें डाल लें नींबू का रस। तो अदरक का पेस्ट जो कि आपने लिया है, अदरक का जो मैंने टुकड़ा बताया था उसको आप भी अच्छे से मैश कर लें, उसका पेस्ट बना लें या कद्दूकस कर लें। तो अदरक, एलोवेरा का जो पेस्ट मैंने बताया था वो, और नींबू का रस आप अच्छे से उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद में फिर उन तीनों का जो मिक्सचर है वो आप अपने ब्रेस्ट पे अप्लाई करके अच्छे से उसको क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में अच्छे से उनको मसाज करें। मसाज आप 5 से 7 मिनट तक करें, और इससे आप मसाज करने से भी आपके जो ब्रेस्ट हैं वो जो लिफ्ट अप हो जाएंगे। ये थी होम रेमेडी। अब मैं मिथ की बात बताती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराने से भी, अगर जो महिलाएं मदर्स हैं जो बच्चों को फीड करा रही हैं, तो उनको बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी ब्रेस्ट जो है वो सैग हो जाते हैं। ये बात एकदम मिथ है, गलत है। ब्रेस्ट फीड करवाने से कभी भी हमारे ब्रेस्ट नहीं सैग होते हैं। सैग होते हैं तो हमारे गलत पोस्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों को लेट के, आपके दादी नानी मम्मी बहुत लोग होते हैं जो मना करते हैं कि लेट के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, और अलग अलग रीज़न देते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो पर वो सही है। वो बोलते हैं बच्चों के कान में दूध चला जाएगा, कुछ भी हो। पर अगर आप लेट के भी दूध पिला रहे हैं तो उससे भी आपके जो ब्रेस्ट हैं वो लटक जाते हैं, सैग हो जाते हैं। तो जो बुजुर्ग मना करते हैं या बड़े लोग मना करते हैं कि लेट के बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो सही है। वो क्यों बोलते हैं कि इससे जो आपका ब्रेस्ट है, एक तो आपको पता नहीं रहेगा कि दूध बच्चे ने पी के छोड़ दिया, और वो निकलता भी रह जाएगा, और वो लटक भी जाते हैं, सैग भी हो जाते हैं। तो ये चीज़। दूसरा, बहुत लोगों में धारणाएं हैं कि ब्रेस्ट फीड करवाने से भी हमारे ब्रेस्ट लटक जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भूवी को 2.5 ईयर्स तक दूध पिलाया है, बट ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, हमें हमारा पोस्चर ठीक करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाने के लिए खुद इस तरीके से बैंड हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो दूध से भरा हुआ ब्रेस्ट होता है वो एकदम से ही नीचे की तरफ हो जाता है। और उस टाइम पे जो हमारी न्यू अगर आप मदर बनी हैं तो हमारी जो टिश्यूज है बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उसमें दूध भी होता है, और हम लिफ्ट अप हो गए तो सारा बर्डन उस पर आ जाता है। उस वजह से जो होते हैं हमारे ब्रेस्ट जो हैं वो सैग हो जाते हैं। तो अगर आप न्यू मॉम बनी हैं या आप बच्चे को फीड करवा रही हैं तो अपना पोस्चर ठीक रखें, आप सीधे बैठें। और आजकल तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पिलो भी आते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि मैटरनिटी बैग, हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या रखना चाहिए। उसमें मैंने बताया है कि आप एक बच्चे को फीड कराने का एक पिल्लो आता है, उसको क्या वो सी शेप में रहता है, तो उसको आप यहाँ पे अटका लो, वो अटक जाता है यहाँ पे, और फिर आप बच्चे को इस पे लेटाओ और फिर आप अपना ब्रेस्ट उसको फीड कराओ। तो वो जो पिल्लो होता है वो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वो आपके जस्ट इधर नीचे की तरफ फिट होता है, और फिर आप अपना बच्चे को जब भी लेटाओगे तो वो बच्चा पूरा पूरा आपके ब्रेस्ट के साइज के आएगा, और वो आराम से दूध पीता रहेगा। आप अगर उस पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपके घर में पिल्लो जो आप सोने वाले नॉर्मली जो यूज़ करते हो वो आप लोग 1, 2, 3 जितने भी हो उसको उस हाइट तक कर लीजिए जहाँ, और फिर बच्चे को, और तब देखें कि आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट के पास आ रहा है, मतलब आपको डाउन होना ना पड़े, इस तक उसका सेट कर लीजिए, और फिर आप उसको ब्रेस्ट फीड कराएं तो आपके ब्रेस्ट कभी नहीं लटकेंगे। बेबू के टाइम पे मैं ऐसे ही करती थी, पिलो जो था वो लगा के ही उसको ब्रेस्ट फीड करवाती थी। और अगर आप ट्रैवल में हैं तो अगर आप ट्रेन में हैं या आप फ्लाइट में हैं तब भी आप कोशिश करें आप सीधे रहें, बच्चे को अपने हाथ का सपोर्ट देके ऊपर की तरफ रखें, और छोटा जो कुशन या पिल्लो होता है वो साथ रखें, उसको अपने इस हाथ के नीचे रख लें, क्योंकि बड़ा जो वो है ब्रेस्ट फीडिंग का जो पिलो है वो नहीं आप कैरी करना चाहते, तो छोटा कुशन या छोटा तकिया रखें ताकि आप उसके सर की तरफ आप अच्छे से उसको
यहाँ पे अपने कोहनी के नीचे रख लें, ताकि आपका ये हाथ ऊपर की तरफ आ जाएगा और आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें कि ब्रेस्ट फीड जो है उससे आपके ब्रेस्ट लटकेंगे या सैग होंगे। और क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चों के लिए बहुत सही होता है। सिर्फ आप इसी कारण से कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाओगे कि आपके ब्रेस्ट सैग हो जाएंगे, ऐसा कोई भी मदर नहीं होती है। पर अगर 1% भी किसी मदर के दिमाग में अगर ऐसा है तो उस मिथ को निकाले, अपना पोस्चर ठीक करें, बच्चे को उस हाइट पे लेटाएं, तो आपके ब्रेस्ट कभी नहीं सैग होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है वो आई होप जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि मैं ब्रेस्ट सैग पे वीडियो बनाऊं, तो उनको मदद मिलेगी मेरे इस वीडियो से, और औरों को भी मदद मिलेगी जिनको ब्रेस्ट सैग की प्रॉब्लम है, और जो मिथ है लोगों के वो उनको क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ इनको शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी इससे मदद मिलेगी। उनके अंदर कोई मिथ है या वो इस प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं तो उनका जो है वो प्रॉब्लम कम हो, खत्म हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे भी क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। और क्योंकि ये होता है कि व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, बस यही बोलती हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पर प्लीज़ फिर आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक करना है, कमेंट करना है। और भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आपकी वो प्रॉब्लम दूर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।